अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने G7 शिखर सम्मेलन बीच में छोड़कर जाने का फैसला किया है। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने इसकी जानकारी दी। सोमवार को सम्मेलन की फैमिली फोटो के दौरान ट्रंप ने भी वापस लौटने के बारे में जानकारी दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने G7 शिखर सम्मेलन से एक दिन पहले ही लौट जाने का फैसला किया है। व्हाइट हाउस ने इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी है। दरअसल इजराइल और ईरान के बीच हो रहे युद्ध को इसकी वजह बताया गया है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने सोमवार शाम को कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप आज यानी कि सोमवार रात वाशिंगटन लौटेंगे ताकि वो कई महत्वपूर्ण मामलों में ध्यान दे सकें। इसके पहले ट्रंप की मंगलवार देर रात कनाडा में रहने की योजना थी। वो रविवार को ही कनाडा पहुंचे थे। कनाडा में हो रहा G7 समिट 17 जून को समाप्त होगा। लेविट ने एक्स पर जानकारी देते हुए कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने G7 में शानदार दिन बिताया। यहां तक कि उन्होंने यूनाइटेड किंगडम और प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ एक प्रमुख व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर भी किए। बहुत कुछ हासिल किया गया, लेकिन मध्य पूर्व में जो कुछ चल रहा है उसके कारण राष्ट्रपति ट्रंप आज रात राष्ट्राध्यक्षों के साथ रात्रि भोज के बाद चले जाएंगे। सोमवार को ग्रुप फोटो के दौरान ट्रंप ने कहा कि काश मैं कल के लिए रुक पाता, लेकिन वो समझते हैं कि यह बहुत बड़ी बात है। इसके पहले इजराइल के मुद्दे पर ट्रंप और G7 के दूसरे नेताओं में मतभेद की जानकारी सामने आई थी। मामले से परिचित एक व्यक्ति के मुताबिक ट्रंप ने इजराइल और ईरान के बीच तनाव कम करने के लिए G7 नेताओं द्वारा तैयार किए गए संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर नहीं करने का संकेत दिया। हालांकि दस्तावेज तैयार करने वाले अधिकारियों ने उम्मीद जताई थी कि उन्हें अपना नाम जोड़ने के लिए मना लिया जाएगा। कुछ घंटे के बाद ट्रंप ने ईरान को लेकर एक भयानक चेतावनी जारी की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने ईरानी नागरिकों से कहा कि वो अपनी राजधानी तेहरान को तुरंत खाली कर दें। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि सभी को तुरंत तेहरान खाली कर देना चाहिए। हालांकि उन्होंने इसका कारण नहीं बताया। ईरान और इजराइल की लड़ाई में एक सबसे बड़ा डर अमेरिका की एंट्री का हो सकता है। अमेरिका अभी तक सिर्फ इजराइल को ईरान के मिसाइल हमलों से बचाने में मदद कर रहा है। ईरान का मानना है कि अमेरिका का समर्थन ही इजराइल का हौसला बढ़ाए हुए है। ईरान ने इराक और अरब के दूसरे देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की धमकी दी है। ईरान इजराइल संघर्ष के बीच रविवार शाम को 2 दर्जन से अधिक अमेरिकी वायुसेना के एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर एयरक्राफ्ट फ्लाइट ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर पर दिखाई दिए। इनमें KC-135R और KC-46A टैंकर शामिल थे। ये सभी टैंकर हवा में लड़ाकू विमानों में ईंधन भरने के काम आते हैं। फ्लाइट ट्रैकिंग के दौरान 28 की संख्या में ये अमेरिकी एरियल रिफ्यूलर अटलांटिक की ओर पूर्व में बढ़ रहे थे। ये स्पष्ट नहीं है कि वो अपने साथ लड़ाकू विमानों को ले जा रहे थे या नहीं। दरअसल मिशन के दौरान लड़ाकू विमान अपने ट्रांसपोर्टर ऑफ कर लेते हैं। ऐसे में सामान्य फ्लाइट ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर में इन्हें ट्रैक नहीं किया जा सकता। इस लड़ाई में अमेरिका का कोई नागरिक या सैन्यकर्मी अगर इजराइल या दूसरे किसी ठिकाने पर मारा जाता है तो डोनाल्ड ट्रंप लड़ाई में एंट्री का ऐलान कर सकते हैं। अमेरिका के पास बम वर्षक और बंकर बस्टिंग बम है जो ईरान की अंडरग्राउंड परमाणु सुविधाओं को भेज सकते हैं। यानी अमेरिका की एंट्री निश्चित रूप से विनाशकारी परिणाम वाली साबित होगी। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।